नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की हैं। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को हाई कोर्ट के फैसले पर अचरज जताया और कहा कि जमानत याचिका पर अलग अलग कानूनों की चर्चा करते हुए 100 पेज का फैसला देना आश्चर्यजनक है। जिस तरह से यूएपीए कानून की व्याख्या की गई है उसे जांचने की जरूरत है। ये व्यापक मुद्दा है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में छात्र कार्यकर्ता देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने जमानत आदेश पर तो फिलहाल रोक नहीं लगाई, लेकिन ये जरूर कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को देश में कहीं भी मिसाल के तौर पर न लिया जाए। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जारी तकरार के बीच शुक्रवार को कंपनी के प्रतिनिधियों की सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय समिति के समक्ष पेशी हुई। ट्विटर इंडिया की ओर से पेश पब्लिक पॉलिसी की मैनेजर शगुफ्ता कामरान और कानूनी सलाहकार आयुषी कपूर ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर बयान दर्ज कराया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने दोनों अधिकारियों से करीब 130 मिनट चली गवाही में करीब 40 सवाल पूछे। सवाल जवाब के दौरान अधिकारियों ने कहा कि वे ट्विटर की पॉलिसी का पालन करते हैं। उधर यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को 1 हफ्ते में लोनी बॉर्डर थाने आकर बयान देने को कहा है। कोरोना के दौर में भी स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की दौलत बढ़ती रही। 2020 में ये आंकड़ा 20,700 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था, जो पिछले 13 साल में सबसे ज्यादा है। वहीं 2019 की तुलना में ये 212% या 3.12 गुना ज्यादा है। इस आंकड़े में भारत स्थित बैंकों से और दूसरे वित्तीय संस्थानों के जरिए की गई जमा राशि भी शामिल है। स्विस बैंकों में जमा बढ़ने की वजह सिक्योरिटीज और ऐसे ही दूसरे विकल्पों के जरिए होल्डिंग्स में तेज उछाल रहा। हालांकि कस्टमर डिपॉजिट में लगातार दूसरे साल गिरावट आई। ये जानकारी स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक द्वारा गुरुवार को जारी किए गए सालाना डेटा में दी गई है। इससे पहले लगातार 2 साल स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा में गिरावट दर्ज की गई थी। उधर ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद जनता अपना 8वां राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया में है। ईरान में शुक्रवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 23% यानी 1.4 करोड़ लोगों ने वोट डाले। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में इस बार 4 उम्मीदवार हैं, लेकिन कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। रईसी ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खमेनी का समर्थन प्राप्त है। उधर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले दिन बारिश की वजह से टॉस भी नहीं हो सका। भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होना था, लेकिन इस आईसीसी मेगा इवेंट के शुरू होने से पहले ही साउथहैम्पटन में बारिश होने लगी। लंच के बाद बारिश रुकने पर मैदान कर्मियों ने ग्राउंड सुखाना शुरू किया, लेकिन अंपायर के निरीक्षण से पहले ही फिर से बारिश आ गई। बिना गेंद फेंके पहले दिन का खेल रद्द करना पड़ा। अब मैच के चारों दिन 98 ओवर के होंगे। दूसरे दिन भी बारिश की संभावना 50% से अधिक है। फाइनल के लिए 23 जून को रिजर्व डे रखा गया है। बारिश के कारण खराब हुए ओवर की भरपाई निर्धारित दिनों में नहीं होती है, तो रेफरी छठे दिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश बंद होने के बाद भारतीय खिलाड़ी मैदान का निरीक्षण करने निकले। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुए आईसीसी इवेंट के पिछले दोनों मैच में भी बारिश ने खलल डाला था।